दुश्मन पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती न करे। पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के करीब है, इसलिए भारत जानबूझकर कशीदगी पैदा कर रहा है। दुश्मन रुकावटें डाल रहा है, लेकिन तरक्की का सफर जारी है। पाकिस्तान रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरअली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खवारिज के बुज़दिलाना हमले में 13 जवान शहीद हो गए। वाक़े में 2 बच्चे और खातून शदीद जख्मी। खुदकुश बमबार ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी काफिले से टकराई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 14 खवारिज जहन्नुम वासिल। सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का शहदा को खिराज अक़ीदत। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बन्नू गैरिजन में पाक फौज के शहदा की नमाज जनाजा अदा की। CMH बन्नू में जख्मियों की अयादत भी की। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज के खात्मे के लिए कोशां है। दहशतगर्दों, सहूलतकारों, मददगारों को हर कीमत पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दरिया सवात में बहने वाले 3 अफराद की तलाश जारी है। मजमूई तौर पर 13 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, 4 को बचाया गया। सान्हे में जाँ बहक डस्का के 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। इलाके की फजा सोगवार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर सवात शहजाद महबूब को मुअत्तल कर दिया। मैयतें कचरे के डंपर में मुंतकिल करने वाला TMO जाहिदुल्ला भी मुअत्तल। इंतजामिया मुतहरिक हो गई। कल से दरिया किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। रिवर बेड में माइनिंग पर भी पाबंदी आए। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शहाब अली शाह कहते हैं, रेस्क्यू टीमों को ड्रोन्स, लाइफ सेविंग जैकेट्स और दीगर जदीद आलात से लेस किया जा रहा है। ड्रोन्स के जरिए फंसे अफराद की निशानदही की जाएगी। मुअत्तली तो वजीर आला KP की होनी चाहिए। क्या KP ने आपको मैंडेट इसलिए दिया था कि आप वर्क फ्रॉम अडयाला करें? विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, KP इतनी ज़बूहाली का शिकार बना दिया कि लोगों को फौरी रेस्क्यू न किया जा सका। वो हेलीकॉप्टर जो बानी PTI इस्तेमाल करते थे, वो डूबते सयाहों की मदद को क्यों नहीं भेजा गया? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, दरियाए स्वात में डूबने वालों का ताल्लुक पंजाब से था। सैर के लिए गए थे, आपके मेहमान थे, आप उनको बचा न सके। उनके ताबूत कचरा उठाने वाले डंपर्स में मुंतकिल किए। कम अज कम उनकी मैयतें तो इज्जत से रुखसत कर सकते थे। सानहा सवात का मुकदमा गंडापुर के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला KP से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, 2 घंटे तक लोग मदद को पुकारते रहे। मशीनरी कहाँ थी? हेलीकॉप्टर कहाँ था? ये सूबे की सारी मशीनरी एक कैदी को छुड़ाने इस्लामाबाद ले जा चुके। सूबाई हुकूमत सिर्फ करप्शन और नौकरियां बेचने में मसरूफ है। स्वात में दिलखराज सानहे पर ताजिरों का एहतजाज। मुजाहिदीन ने बैनर्स पर लिखा, सियालकोट हम शर्मिंदा हैं। कहा, मेहमानों की मदद न कर सके, सयाहों को बचाने के लिए रस्सी और कश्ती तक न थी। मुजाहिदीन ने KP हुकूमत और वज़ीर आला गंडापुर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। तमाम अमवात का पर्चा गंडापुर के खिलाफ कटना चाहिए। 12 जिले क्रॉस करने वाला वज़ीर आला सूबे की मशीनरी पंजाब में ही छोड़ आया। योग में पिकनिक मनाने आई फैमिली सैलाबी रेले में बह गई। 3 सगी बहनें और भांजी जाँ बहक 2 अफराद को बचा लिया गया। सयाह तफरीही मकाम सलियाजा में बैठे हुए थे कि सैलाबी रेला आ गया। गाड़ी में निकलने की कोशिश की, लेकिन बिफरी हुई नदी में फंस गए। फैमिली का ताल्लुक मुल्तान से है। हरनाई में भी 3 अफराद आबी रेले में फंसे, जिन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू कर लिया गया। बारिश के बाद हर तरफ पानी। कराची की वही कहानी। वक्फे वक्फे से बारिश के बाद सड़कों का बुरा हाल। गली मोहल्लों में भी पानी जमा। नाजमाबाद में पानी जमा होने से सड़क टूट फूट का शिकार। लियाकताबाद में नाले का पानी सड़कों पर आ गया। शादमान नाला बिफर गया। नागन, चौरंगी और शादमान में भी बारिश का पानी जमा। गुलशन हदीद में मूसलाधार बारिश से जल थल एक।
एमए जिनाह रोड पर भी पानी। ओल्ड सिटी एरिया में भी शहरियों को मुश्किलात। नीपा चौरंगी पर सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। बारिश और सड़कों के टूट फूट के बायस शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश से होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। पीपल्स पार्टी ने सिंध का बुरा हाल कर दिया। जुल्म की इंतहा है कि कराची को पानी देने की बजाय बेच रहे हैं। मंसूबों के नाम पर शहर को तोड़ दिया। जो करप्शन करनी है कर लो, कुछ पैसे तो लगा दो। मिफ्ता इस्माइल बरस पड़े, कहा तासुब इतना है कि कराची वालों को नौकरी बेचते भी नहीं। पुलिस अफसरों को ही देख लें, कोई कराची वाला नहीं होगा। ट्रक डंप पर लोगों को कुचल रहे हैं। पुलिस का कोई कायदा कानून नहीं। स्कूल के बच्चों को मनशियात बेची जा रही है। फोन छिन रहे हैं, भत्ते लिए जा रहे हैं। सिंध की तालीम से मुतालिक जो रिपोर्ट आई उससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर सलान शेख ने रद्दअमल दिया। सियासी बेरोजगार सिंध के खिलाफ बयानियां बेचकर नौकरी तलाश कर रहा है। जिसने मुल्क को महंगाई में धकेला वो हमें मशवरे ना दे। मिफ्ता पहले अपने मुआशी कारनामों का हिसाब दें, फिर दूसरों पर तनकीद करें। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क 59 से कम होकर 47% रह गया। डिफॉल्ट रिस्क में 12 माह के दौरान बड़ी कमी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। बताया मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस डिफॉल्ट रिस्क में कमी आई। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती मईशतों में सरफहरिस्त है। पाकिस्तान ने IMF के साथ कामयाब शिराकत और बरवक्त कर्जों की अदायगी की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान, कहा पाकिस्तान अपने मजबूत मुआशी मुस्तकबिल की जानिब तेजी से गामजन है। इसमें मुआशी टीम की दिन रात मेहनत और लगन शामिल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिंतास मुआहिदे पर सालसी अदालत के ज़िमनी अवार्ड का खैर मकदम, कहा अदालती फैसले से पाकिस्तान के बयानिए को तक़वियत मिली। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी हमारी लाइफलाइन है, आबी वसाइल पर काम कर रहे हैं। वजीर आजम ने वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की काविशों की भी तारीफ की। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फुल कोर्ट नजरसानी करती तो एतराज नहीं होता। पहले 26वीं तरमीम का फैसला होना चाहिए था। दूसरी जमातों को अपनी जीती गई नशिस्तों से ज्यादा मखसूस नशिस्तें दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में थे और रहेंगे। इत्तेहाद काउंसिल में सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मुनज़्ज़म अंदाज में PTI को हर तरह से खत्म करने की कोशिश हो रही है। हाईकोर्ट का फैसला मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी मानना पड़ेगा। वजीर ममलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा बैरिस्टर गौहर के मुताबिक मखसूस नशिस्तें खाली छोड़नी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले के बाद PTI के लिए मसाइल बढ़ने लगे। PTI अरकान असम्बली मुख्तलिफ सियासी जमातों के रेडार पर। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIFA ने PTI अरकान को साथ मिलाने की कोशिशें तेज कर दी। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई करने पर 26 अपोजिशन अरकान मुअत्तल। स्पीकर पंजाब असेंबली का PTI के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजने का ऐलान। कहा ऐवान की हुर्मत की जंग लड़ूंगा, निजाम को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। बजट इजलास के दौरान तोड़फोड़ पर स्पीकर का सख्त एक्शन। ऑपोजिशन के 10 अरकान पर 20 लाख से ज्यादा के जुर्माने। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर कहते हैं एहतजाज का फैसला पूरी पार्टी का था, निकालना है तो सबको निकालें, जब तक ऑपोजिशन में है एहतजाज करते रहेंगे। चुतराल में ग्लेशियर पिघलने से नालों में तुगयानी। दरियाए चुतराल में दरमियाने दर्जे का सैलाब, सड़कों फसलों को नुकसान। बारिशों का नया सिलसिला मुतवक्के। NDMA का अलर्ट जारी। जिला मोहम्मद की मुख्तलिफ तहसीलों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी, राब्ता सड़कें बह गई। कोयटा में 7 महीने से अगवा मुसव्विर काकड़ कत्ल। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ताजिर के 10 साला बेटे को स्कूल जाते हुए 15 नवंबर 2024 की सुबह अगवा किया गया था। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है दाइश के दहशतगर्दों ने मासूम बच्चे को तावान की खातिर बेदर्दी से शहीद किया। वाकये की सिर्फ मजम्मत ही नहीं
मुलव्वस अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुंचाना जिम्मेदारी समझता हूं। वाकई में मुलव्वस कुछ दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके, कुछ के गिर्द घेरा तंग है। इसराइल से जंग में शहीद ईरान के आला फौजी कमांडर्स और साइंसदानों की तदफीन। ईरानी सदर, वजीर खारजा और दीगर अहम शख्सियात की नमाज जनाजा में शिरकत। शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तेहरान में अवाम का समंदर उमड़ आया। इसराइल से 12 रोजा जंग में ईरानी आर्मी चीफ जनरल बाकरी और पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी समेत 30 आला फौजी अहदेदार और 11 एटमी साइंसदान लुक़मा अजल बने। 600 से ज्यादा आम शहरी भी सहनी दरिंदगी का निशाना बने, जिनमें ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की जान बचाई, लेकिन उन्होंने शुक्रिया तक अदा नहीं किया। जंग जीतने से मुतालिक ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान झूठ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान ने जौहरी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने की कोशिश की तो दोबारा हमले से गुरेज नहीं करेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, सदर ट्रंप मुआहिदा चाहते हैं तो रहबर आला के खिलाफ तौहीन-आमेज जबान इस्तेमाल करना बंद करें। उनके रवैये ने रहबर आला के लाखों पैरोकारों के दिलों को ठेस पहुंचाई। गजा में जंगबंदी एक हफ्ते के अंदर मुमकिन है। अमरीकी सदर गजा में आइंदा हफ्ते सीज फायर के लिए पुरउम्मीद, कहते हैं गजा में अमन कायम करने के करीब है। सूरत हाल खौफनाक है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाक भारत जंगबंदी करवाने पर खुश, कहा जंग खतरनाक थी, हमने पाकिस्तान और भारत का मामला तिजारत के जरिए हल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और जंग रुकवा दी। शंगू और रवांडा में 30 साल से जारी जंग का खात्मा। शंगू के वफ्द ने भी ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान कर दिया। इसराइल ने 24 घंटे में मजीद 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इमदादी मराकज पर मौजूद फलस्तीनियों को निशाना बनाया। 6 अफराद शहीद हुए। सहूनी फोर्सेज ने इमदाद के मुंतजर अफराद पर गोलियां बरसाने का एतराफ कर लिया। इसराइली मीडिया का बताना है कि हमें इमदाद लेने वालों को गोली मारने का हुक्म मिला है। फलस्तीनी हुकाम का कहना है सहूनी फोर्सेज गजा में इमदादी मराकज पर फायरिंग कर रही हैं। 10 दिन से इमदादी मराकज पर 300 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। ट्यूनिस की 19 साला लड़की कराची में दरबदर। शौहर ने शादी के 7 माह बाद ही तलाक दे दी। वीजा भी खत्म हो गया। सिंधियारी ने पुलिस से मदद मांगी, कहा अखराजात के लिए रकम नहीं, वापस जाना चाहती हूँ, टिकट का बंदोबस्त करा दें। सिंधा की सोशल मीडिया पर लियारी के नौजवान से दोस्ती हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा मेगा सेंटर ब्लू एरिया का दौरा। शहरियों से मुलाकात, सहूलतों का जायजा लिया। शहरियों का सेंटर में दी गई सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, सेंटर आकर खुशी हुई, शहरियों को इंतजार की जहमत नहीं हो रही, जो खुशाइंद है। शहरियों के लिए हर सतह पर आसानियों के लिए इकदाम करते रहेंगे। मोहसिन नकवी ने चेयरमैन नादरा और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेर सदारत इजलास। इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा लिया। मरीम नवाज की जनूबी पंजाब के अजला को ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने की हिदायत। कहा हर नई चीज बड़े शहरों को देने का कल्चर तब्दील करना होगा। देहात को बड़े शहरों के बराबर लाएंगे। अवामी जरूरियात का तयन करके बसें देना चाहते हैं। सब जिले मेरे लिए बराबर हैं। तरक्की के सफर में यकसा मौक़े और सहूलतें मिलनी चाहिए। महकमा तालीम पंजाब AIB ग्लोबल के साथ मिलकर स्टेम एजुकेशन के फरोग के लिए कोशां। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं, आओ मिलकर बनाए पाकिस्तान की सोच के साथ स्टेम को आगे बढ़ाना आज के मसाइल का हल है। पंजाब हुकूमत 2.5 अरब रुपए से स्टेम लैब बनाने जा रही है। तमाम रकम वजीर आला पंजाब मरीम नवाज फराहम करेंगे। सर्बिया के वजीर आजम की पाकिस्तान को बेलग्रेड में एक्सपो 2027 की खुसूसी नुमाइश में शिरकत की दावत।
सर्बिया में तैनात पाकिस्तान के सफीर अली हैदर की सर्बिया के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। ताल्लुकात में बेहतरी और मुआशी ताल्लुकात मजबूत करने पर बातचीत हुई। सर्बिया के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान मईशत, तालीम, ज़राअत समेत दीगर शोबों में काम करने के मौक़े मौजूद हैं। अली हैदर अल्ताफ ने कहा, पाकिस्तान सर्बिया को काबिल एतमाद पार्टनर के तौर पर देखता है। अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात पाकपतन में जारी। ज़ायरीन की बड़ी तादाद शिरकत के लिए पहुंच गई। ज़ायरीन को गर्मी और हब से बचाने के लिए इक़दामात। दरबार के रास्तों पर पानी की सबीलें लगा दी गईं। तिब्बी इमदाद के लिए हेल्थ कैंप भी कायम किए गए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के लिए यूनिस खान की क़यादत में क़ौमी स्क्वाड का ऐलान। शाहिद आफरीदी, सरफराज अहमद, मिसबाह-उल हक, शुएब मलिक स्क्वाड का हिस्सा। अब्दुल रज़ाक, शर्जील खान, कामरान अकमल और सईद अजमल भी शामिल। कौमी टीम का पहला मुकाबला 18 जुलाई को मेजबान इंग्लैंड से शेड्यूल। पाक भारत टाकरा 20 जुलाई को होगा। एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम छा गई। चाइनीज ताइपे को शिकस्त देकर इवेंट में लगातार दूसरी कामयाबी हासिल की। 32 के मुकाबले में 56 स्कोर किया। कौमी टीम का तीसरा मैच कल मेजबान जनूबी कोरिया से होगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन ने जेवलिन थ्रो की आलमी रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का 1370 पॉइंट्स के साथ चौथा नंबर। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के बाद कई आलमी इवेंट में शिरकत नहीं की थी। भारत के नीरज चोपड़ा की पहली पोजीशन, एंडरसन दूसरे और जर्मनी के वेबर तीसरे नंबर पर मौजूद है।